सो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन माय यूट्यूब चैनल रेडियोलॉजी टेक। सो हमने प्रीवियस वीडियो में सेफ लाइट के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो ठीक है, तो आज हम पास बक्स के बारे में देखते हैं। ठीक है, पास बक्स जो है ये एक डिवाइस है। ठीक है, आप लिखो इट इज़ ए डिवाइस। ठीक है, इट इज़ ए डिवाइस, ये एक डिवाइस है। ठीक है, जो कनेक्ट होता है किसके साथ? एक तो रेडियोग्राफी रूम के साथ और डार्क रूम के साथ। कनेक्ट डार्क रूम विद द रेडियोग्राफी रूम। ओके, ठीक है, कनेक्ट होता है। ठीक है, जो ये पास बक्स होता है ये लोडिंग बेंच के साथ में ही होता है। ठीक है, मोस्टली। ठीक है, आप लिखो, आप ऐसे लिखो, द मोस्ट suitable लोकेशन इज नियर द लोडिंग बेंच। ओके, और ये जो पास बक्स है ये हमें हेल्प करता है एक्सचेंज करने में, जो कि हमारी एक्सपोज्ड और अनएक्सपोज्ड कैसेट्स होती हैं वो हम एक्सचेंज करते हैं किससे? पास बक्स से। ठीक है, तो लिखो यूज्ड इन एक्सचेंज ऑफ एक्सपोज्ड एंड अनएक्सपोज्ड कैसेट्स। ओके, कैसेट थ्रू किससे? पास बक्स से, थ्रू द पास बक्स। ओके, वो क्यों? क्योंकि हमारी जो अनएक्सपोज्ड कैसेट्स होती हैं और एक्सपोज जो भी हैं तो वो सेंसिटिव होती हैं लाइट से। ठीक है, तो इसीलिए हमें सेफ लाइट डार्क रूम में लगी होती है, उसके बारे हमने पहले ही पढ़ लिया है। तो ठीक है, तो पास बक्स का ये काम है कि एक्सपोज्ड और जो अनएक्सपोज कैसेट्स हैं उनको एक्सचेंज करने में हेल्प करता है। कौन? पास बक्स। ठीक है, निकालने में। ठीक है, थ्रू दी पास बक्स। ओके, तो पास बक्स की ना दो ओपनिंग्स होती हैं, एक एक्सरे रूम में खुलता है और एक डार्क रूम में, जिसे हम रेडियोग्राफी रूम बोलेंगे और डार्क रूम बोलेंगे। ठीक है, तो डार्क रूम को आप ऐसे मान के चलो कि डार्क रूम में जो पास बक्स है उसको डिवाइड किया गया है दो हिस्सों में। किस लिए? एक तो एक्सपोज केसेट्स के लिए और अनएक्सपोज्ड केसेट्स के लिए। ठीक है, आप लिख सकते हो डिवाइडेड डिवाइड इनटू टू पार्ट्स। ओके, एक जो है एक्सपोज कैसेट के लिए जो एक्सपोज हो चुकी हैं, और दूसरा जो अनएक्सपोज्ड कैसेट्स हैं। और ये सिंपल सी बात है, जो एक्सपोज हो गई होगी तो वो तो रेडियोग्राफी रूम में ही होंगी। ठीक है, और जो अनएक्सपोज होंगी वो तो अभी डार्क रूम में ही होंगी। ठीक है, ये तो एक सिंपल सी बात है। ठीक है ना, मैं यहाँ पे एक डायग्राम से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, आप ध्यान से देख लेना। ठीक है, ये मान के चलो ये हमारा डार्क रूम है। ठीक है ना, और ये मान के चलो ये हमारा रेडियोग्राफी रूम है। ओके, ये डार्क रूम है, ये रेडियोग्राफी रूम है। ठीक है, तो ये मान के चलो इसकी दीवार है। ठीक है ना, ओके, तो ये रहा यहाँ पे हमारा बॉक्स। ओके, इसके दो हिस्से बना दिए हमने। ठीक है, एक किस लिए है और ये किस लिए है। ठीक है, ये हमारा पास बॉक्स है। ठीक है, तो लेबलिंग देते हैं यहाँ पे अनएक्सपोज कैसेट। ओके,
यहाँ पे एक्सपोज वाली, ठीक है, एक्सपोज कैसेट। तो ये हमारा पास बॉक्स, ये हमारा पास बॉक्स। ओके, तो ये रहा हमारा, ये रही हमारी कॉमन वॉल। ओके, ये हमारी कॉमन वॉल है, ठीक है ना। तो आपको समझ आ गया होगा, ये हमारा डार्क रूम है, ये हम जो वॉल है उसकी, तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, हमारी एक्सपोज्ड और अनएक्सपोज्ड केसर्स होती हैं पास बॉक्स में, ठीक है। डिवाइड किया गया है दो हिस्सों में, ठीक है। तो आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, तो हमने देख लिया कि डार्क रूम को डिवाइड किया गया है, फिर बाद में डार्क रूम को ही डिवाइड किया गया है, ठीक है। डार्क रूम डिवाइडेड इनटू द टू पार्ट्स। एक जो है वो ड्राई साइड है, दूसरा जो है वो वेट साइड है, ठीक है। ये अब डार्क रूम की बात हो रही थी, ठीक है। यहाँ पे जो हमने देखा, यहाँ में हमने देखा डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। डिवाइड क्या हुआ है, पास बक्स डिवाइड हुआ है दो पार्ट्स में, ठीक है। तो यहाँ पे बात हो रही है डार्क रूम डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है ना। एक तो है ड्राई साइड जिसमें ड्राई ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ओके, और वेट साइड में वेट ऑब्जेक्ट्स होंगे, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं, आगे चलते हैं। तो लेकिन इसमें ना, ये हम आगे डिस्कस करते हैं, वेट, यहाँ पे एक दो हम ना पॉइंट्स क्लियर करते हैं, ठीक है, कुछ इम्पॉर्टेंट्स हैं, ठीक है, फिर हम वेट साइड और ड्राई साइड पे जाएंगे, ठीक है। तो अभी हम थोड़ा सा ना यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये हो गया ना हमारा, ठीक है, ये हमारा ख़त्म हो गया सारा। तो इम्पॉर्टेंट है, ये जो पास बॉक्स है ये किसका बना होता है, ठीक है। पास बॉक्स इज मेड ऑफ हेवी गेज माइल्ड स्टील with डबल वॉल कंस्ट्रक्शन, ओके, डबल वॉल कंस्ट्रक्शन, याद रखना, इम्पोर्टेंट है ये भी, ठीक है। और एक पॉइंट है इसमें, ये भी देख लेंगे। इसमें जो पास बॉक्स में जो ये होती हैं डोर्स, वो इंटरलॉक्ड होती है, एक मेटालिक डोर होती है ओपन जो होती हैं डार्क रूम में और एक्सरे रूम में, वो ऑटोमेटिकली लॉक्ड, अगर एक डोर हम खोल रहे हैं तो दूसरी डोर जो है वो लॉक्ड हो जाती है, ठीक है। तो आप लिख सकते हो, इट हैज़ टू लाइट प्रूफ इंटरलॉक्ड मेटालिक डोर, ठीक है, विच opens into a dark room and एक्सरे रूम, ठीक है। फीचर तो इसका यही है, फीचर जो है इसका, फीचर क्या है, फीचर जो है इसका, पहले इसको मिटा देते हैं। फीचर जो है इसका आपको बताता हूँ, फीचर ये ऑटोमेटिक इंटरलॉक हो जाते हैं, इंटरलॉकिंग डोर होती हैं, ठीक है, इंटरलॉकिंग डोर सिस्टम्स, ओके। ओपन
वन डोर। ओके, जब हम एक डोर को ओपन करते हैं ऑटोमेटिकली लॉक्स द अपोजिट डोर। ओके, ताकि लाइट जो है वो पास बॉक्स के अंदर ना जाए, ठीक है, वहाँ तक ना पहुँचे, अंदर ना जाए, ठीक है, अपोजिट डोर। तो ये इम्पॉर्टेंट था, ठीक है। तो हमारा यहाँ तक ये कंप्लीट हो गया, पास बॉक्स का फंक्शन क्या था, ठीक है। अब हम बात कर रहे थे डार्क रूम को डिवाइड किया गया था दो हिस्सों में, एक तो ड्राई साइड और दूसरा वेट साइड, ठीक है। तो ये डार्क रूम में जो ड्राई साइड है, द ड्राई साइड इज प्रोवाइडेड विद अ ड्राई लोडिंग बेंच। ओके, तो अभी ड्राई साइड की बात आ रही है, तो ड्राई साइड जो है ये मेन जो है, मेन इक्विपमेंट इसमें ड्राई साइड में क्या आता है, हमारा लोडिंग बेंच आता है, ठीक है। कभी कभार ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ठीक है, कि क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, बताओ भाई मेन इक्विपमेंट क्या है ड्राई साइड में, ठीक है, व्हाट इज़ द मेन इक्विपमेंट ऑफ द ड्राई साइड, तो आप क्या बताओगे, लोडिंग बेंच। तो आपके लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मेन इक्विपमेंट कौन सा है ड्राई साइड का, तो वो कौन सा है, हमारा लोडिंग बेंच है, ठीक है। क्या है हमारा लोडिंग बेंच जो है ड्राई साइड का मेन इक्विपमेंट है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। तो अभी हम इसके बारे में देखते हैं थोड़ा सा, ड्राई साइड की डायमीटर के बारे में, डायमेंशन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो देखो, जो ये है लोडिंग बेंच, ठीक है, तो डायमेंशन 2 मीटर इंटू 0.9, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है ये भी। हाइट कितनी होती है, 1 मीटर, ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये याद रखने वाली चीज़ है, ठीक है। तो इसको याद रखना है, ठीक है, इसको याद करना ही करना है, ठीक है, इसको याद रखना है, दोनों को याद रखना है, ठीक है। चलो लोडिंग बेंच ये आप तो याद रखोगे, लेकिन ये जो ये है लोडिंग बेंच वो तो समझ के आप कर सकते हो, लेकिन ये याद करना पड़ेगा डायमेंशन और हाइट, ठीक है। और लोडिंग बेंच जो है इसमें फिल्म हुपर्स रेक्स कैबिनेट होते हैं, किस लिए होते हैं, फॉर फिल्म पैकर, जो भी पेपर्स वगैरह होते हैं, तो उसमें ये लगे होते हैं, फिल्म हुपर्स लगे होते हैं, रेक्स बने होते हैं, कैबिनेट होते हैं, ठीक है, इसलिए ताकि हम फिल्म पैकर्स को रख सकें वहाँ पे, ठीक है। केमिकल, जैसे कि हमने बात की, केमिकल जो भी हमारे होते हैं, वो डेवलपर है, हमारा फिक्सर है, तो वहाँ पे होते हैं ड्राई साइड में, ये दो चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो आप लिख सकते हो लोडिंग बेंच, फिल्म हुपर्स रेक्स, ओके, रेक्स बने होते हैं, कैबिनेट किस लिए, फॉर फिल्म पैकेट्स, जो भी फिल्म पैकेट्स हैं वो हम वहाँ पे रखेंगे, ठीक है ना। हमारे केमिकल्स होते हैं, ठीक है, केमिकल्स, केमिकल्स में आएंगे डेवलपर और फिक्सर, डेवलपर और फिक्सर। तो फिर हमारा जो सेकंड था जो डिवाइड हुए हैं वो है हमारा वेट साइड। वेट साइड एक ऐसा एरिया है जहाँ पे फिल्म को प्रोसेस्ड करके एक रेडियोग्राफ बनाते हैं, ठीक है, याद रखना। वेट साइड वो प्लेस है जहाँ पे हम एक रेडियोग्राफ बनाते हैं, तो क्या लिखेंगे हम, प्लेस वियर फिल्म इज प्रोसेस्ड, where film is processed and become a radiograph। और वेट साइड में हम वेट ऑब्जेक्ट को रखते हैं, तो क्या लिखेंगे हम, वेट ऑब्जेक्ट आर केप्ट, ओके।
और वहाँ पे एक सीरीज ऑफ सॉल्यूशन टैंक्स होते हैं, ठीक है। ऐसे लिखो, ए सीरीज ऑफ सॉल्यूशन टैंक्स, ठीक है। कौन कौन से सॉल्यूशन होते हैं हमने पहले भी डिस्कस किया है। देखो, डेवलपिंग होता है, रिंजिंग होता है, फिक्सिंग और वॉशिंग। ये सारी चीज़ें कहाँ होती हैं? वेट साइड में, ठीक है। केमिकल्स मोर सेंसिटिव होते हैं, ठीक है, लिख लो। केमिकल्स आर मोर सेंसिटिव, ठीक है, मोर सेंसिटिव होते हैं केमिकल, ठीक है। और एक हमारे पास वेट साइड में एक स्टिर रॉड होती है, ठीक है। याद रखना, पूछ सकते हैं स्टिर रॉड के बारे में। यूज़ क्या है स्टिर रॉड का, कहाँ यूज़ करते हैं, ठीक है। स्टिर रॉड आल्सो भी देर में बताता हूँ आपको इसका क्या काम है, ठीक है। ये जो स्टिर रॉड है, ये मिक्स करती है हमारे जितने भी सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लिख सकते हो स्टिर रॉड यूज फॉर मिक्सिंग सॉल्यूशन, फॉर मिक्सिंग सॉल्यूशन, ठीक है। हमारे टैंक्स होते हैं वहाँ पे, ठीक है। आपको बताता हूँ कितने कितने लीटर के टैंक्स होते हैं हमारे पास, इम्पॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं कभी। 8 लीटर का होता है, ठीक है। 8 लीटर होता है, 11 होता है, ठीक है, 14 होता है, 22 होता है, 22, ओके, 22 LCR, 11, 14, 22 वॉल्यूम, ठीक है। ये जितने भी टैंक्स हैं ये किसके बने होते हैं? ये होते हैं स्टेनलेस स्टील के, ठीक है। स्टेनलेस स्टील, कॉपर, एल्युमिनियम, ओके, कॉपर के होते हैं, एल्युमिनियम होता है, जो कि मोर ड्यूरेबल होते हैं, ठीक है। लॉन्ग टर्म के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, फॉर मोर ड्यूरेबल, ठीक है। और जितने भी ये सॉल्यूशंस हमारे पास होते हैं जो कि हमने अब भी बात की, ठीक है, सॉल्यूशंस के बारे, जो केमिकल्स हमारे हैं, टैंक्स हैं, और जितने भी सॉल्यूशंस हैं, ठीक है, वो जो सॉल्यूशंस है वो हमें यूज़ करने एज पर इंस्ट्रक्शन, ठीक है। लिखो, सॉल्यूशन शुड बी एज पर इंस्ट्रक्शन, ठीक है। इंस्ट्रक्शन जितनी भी यूज़ है उसमें तो वैसे यूज़ करना है, ठीक है। और रूम टेम्परेचर को हमें मेंटेन करना है, ठीक है। रूम रूम टेम्परेचर मीटर होना चाहिए, जो कि हमें पता चले कि कितना हमारा जो डार्क रूम जो है उसमें कितना टेम्परेचर है अभी, ठीक है। वो होना चाहिए रूम टेम्परेचर मेंटेन करना है हमें, रूम टेम्परेचर मेंटेन, ठीक है, ठीक है। 1 मीटर होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास एसी है तो उससे हम मेंटेन करते हैं अपने रूम टेम्परेचर को, ठीक है। आप लिख सकते हो रूम टेम्परेचर मीटर, ऐसे भी लिख सकते हो आप, ऐसे रूम में बताता हूँ ना, ऐसे ऐसे लिखो, रूम टेम्परेचर मीटर मेंटेनिंग जो है वो माउंट करना है, माउंटेड ओवर वॉल, ठीक है, ताकि हमें पता चले कि हमें कितना रूम टेम्परेचर अभी कितना है, तो कितना होना चाहिए
20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। हमारे डार्क रूम में इतना रूम टेम्परेचर होता है, ठीक है। इम्पॉर्टेंट है, ये भी याद रखना, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं टेम्परेचर के बारे में, ठीक है। रूम टेम्परेचर जो है एसी मेंटेन करता है, और एसी की लीकेज जो है वो आउटसाइड होनी चाहिए, ठीक है, ताकि हमारे डार्क रूम में जो भी केमिकल्स हैं उनमें कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। अगर लीकेज आएगी तो हमारे केमिकल्स सारे ख़राब हो जाएंगे। तो हमारा रूम टेम्परेचर भी हो गया, कितना होना चाहिए, 20 डिग्री सेल्सियस, इम्पॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं। और कितने हमारे पास कितने टैंक थे, 4 टैंक्स होते हैं सिर्फ, ठीक है, 3 या 4 होते हैं, ठीक है। उसमें क्या कौन कौन से होते हैं, डेवलपिंग, रिंजिंग, फिक्सिंग, वॉशिंग, ये 4 टैंक्स हमारे पास होते हैं, इसलिए प्रोसेसिंग के लिए, फिर बाद में हमें एक रेडियोग्राफ मिलता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास हैंगर्स होते हैं, वहाँ पे फिल्म रेक्स होता है, ठीक है। वो जो फिल्म जो रैंक्स होते हैं वो भी वहाँ पे होते हैं। तो अभी हम बात करते हैं हैंगर्स की। हैंगर्स जो हैं ये क्या है, ये फिल्म हैंगर्स हैं। तो आप क्या लिखोगे इसमें, ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है या ऐसा डिवाइस है जो होल्ड करता है हमारे रेडियोग्राफिक फिल्म को ड्यूरिंग क्या, प्रोसेसिंग, ठीक है। ये किसके बने होते हैं, स्टेनलेस स्टील के बने होते हैं, ये वेरियस साइज़ में अवेलेबल्स होते हैं, ठीक है। इसमें 3 टाइप्स होते हैं, इस जो हैंगर्स हैं इनमें भी 3 टाइप्स होते हैं। तो क्या लिखेंगे हम, ए फिल्म हैंगर इज ए इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, ये एक इंस्ट्रूमेंट है, या इसे आप डिवाइस भी बोल सकते हो, और डिवाइस फॉर होल्डिंग, क्या होल्ड करता है ये, रेडियोग्राफिक फिल्म, ठीक है। रेडियोग्राफिक फिल्म ड्यूरिंग, रेडियोग्राफिक फिल्म ड्यूरिंग प्रोसेसिंग, ठीक है, प्रोसीजर, ठीक है। ये जो है ये किसका बना होता है, हैंगर जो है किसके बने होते हैं, मेड अप ऑफ स्टेनलेस स्टील, ठीक है। मेड इम्पॉर्टेंट है, मेड अप ऑफ, पूछ सकते हैं एग्जाम में, स्टेनलेस स्टील, ठीक है। अवेलेबल इन वेरियस साइजेस, ठीक है। हैंगर्स की भी 3 टाइप्स होती हैं, कितनी होती हैं, 3 होती हैं, ठीक है। 3 टाइप्स ऑफ हैंगर्स, एक जो है वो क्लिप क्लिप टाइप है, ठीक है, चैनल टाइप है, स्प्रिंग टाइप है, ओके। कितने टाइप है, 3 टाइप है, ठीक है। तो फिर बाद में फिल्म रेक आता है, ठीक है। तो अभी हम फिल्म रेक की बात करते हैं। फिल्म रेक, तो आप क्या लिखोगे, फिल्म रेक जो है यूज़ होता है फिल्म बॉक्स में, इट्स इम्पॉर्टेंट होता है दैट फिल्म बॉक्स आर ऑलवेज केप्ट वर्टिकली, ठीक है, नॉट हॉरिजेंटली, ठीक है। फिल्म रेक आर यूज टू कीप द फिल्म बॉक्सेस, ठीक है, फिल्म रेक आर यूज टू कीप द फिल्म बॉक्सेस। तो अब हम बात करते हैं फिल्म रेक की। तो फिल्म रेक जो है यूज़ होता है टू कीप द फिल्म बॉक्सेस, ठीक है। ये एक वेरी इंपॉर्टेंट है फिल्म बॉक्स के लिए, और हमें जो भी जितनी भी फिल्में हैं वो वर्टिकली रखनी होती हैं, हॉरिजेंटली नहीं रख सकते हैं, क्योंकि हॉरिजेंटली अगर रखेंगे तो प्रेशर पड़ेगा फिल्म बॉक्सेस पे और आर्टिफैक्ट्स आ सकता है बाद में, ठीक है, ठीक है ना। तो आप क्या लिखोगे, फिल्म रेक आर यूज्ड टू कीप द फिल्म बॉक्सेस, ओके। फिल्म की बॉक्सेस उसमें हम रखते हैं फिल्म रेक में, इट्स इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ वेरी
important that film boxes, और इसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हमें फिल्म बॉक्सेस को ऑलवेज क्या रखना है, वर्टिकली रखना है, ऑलवेज केप्ट वर्टिकली। ठीक है, क्यों रखना है? क्योंकि व्हेन वी केप्ट हॉरिजेंटली या कीप हॉरिजेंटली, ठीक है, व्हेन वी कीप हॉरिजेंटली, व्हेन वी कीप हॉरिजेंटली, प्रेशर जो है, प्रेशर ऑन द फिल्म बॉक्स, तो इसकी वजह से आर्टिफैक्ट फिर बाद में क्रिएट होगा। ठीक है, बॉक्सेस में प्रोड्यूस आर्टिफैक्ट्स। तो यही था, ठीक है, आज के लिए। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक ख़त्म हो चुका है। ठीक है, तो अभी हम कल बात करेंगे कैसेट के बारे में। तो आज के लिए इतना ही था। अल्लाह हाफिज़।